लो संभालो भोले अपनी कांवड़। या फिर उसके आगे की लाइन वो क्या होती है कि हम तो मेहमान थे 4 दिन के। तो यार ऐसा है कि जब कभी भी कांवड़ यात्रा की बात आती है और लखा जी का ये भजन हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये यात्रा सिर्फ उस गाने पर खत्म नहीं होती है। ये यात्रा परशुराम जी से शुरू होती है, जब गंगोत्री से लोटा भर जल उठाते हैं और उस जल को लेकर जाते हैं कहीं गंगा किनारे किसी शिव मंदिर पर चढ़ाने। और ऐसी ही एक कहानी इस शहर में शुरू की, जिस कहानी का नाम था संस्कार कांवड़ यात्रा। जो पहले तो विचारों में थी, पर वो विचार सामने आकर ऐसे सच हुए कि एशिया में नाम हुआ उस कांवड़ यात्रा का। एशिया की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा कहलाई। और ये जो नायक ये सब कर रहा था, वो नायक नायक था ही नहीं। वो तो जननायक न होकर जनसेवक था। और उस जनसेवक का नाम था शिव यादव। एक सिंपल सा नॉर्मल सा आदमी जो लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था कि यार अब कर लेते हैं, अब हो जाएगा। लेकिन उस पर गुरु कृपा भी होती है। वो गुरु कृपा कैसे होती है, वो शिव से शिव यादव तक का सफर कैसे रहता है, शिव यादव से शिव भैया और शिव जी कब बनते हैं, आज हम जानेंगे शिव यादव जी से। शिव यादव जी नमस्कार। नमस्कार। मैं हूँ देव सिद्धार्थ, आप किससे भी सिद्धार्थ में। थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने टाइम दिया। कब आया है संस्कार कांवड़ यात्रा का ख्याल पहली बार? संस्कार कावड़ यात्रा वर्ष 2011 में आपने चूंकि भगवान परशुराम जी का भी उल्लेख किया। जबलपुर का ये सौभाग्य है और माँ नर्मदा के तट का ये सौभाग्य है कि ये तट में एक परशुराम कुंड और भगवान परशुराम की साधना स्थली भी इसी ऐसी शहर में? किंवदंती है कि और ये तारतम्य वो जो है कावड़ यात्रा और परशुराम भगवान की साधना स्थली से भी जुड़ा हुआ है। मैं बहुत कम ऐसा समय रहता था जब मैं जाता था और बार बार एक ही ध्यान आता था कि ये विहंगम स्थान को लेके यहाँ कुछ करना चाहिए। 2011 में उस कावड़ यात्रा की शुरुआत करी। 2012 का वो सुखद और पावन दिन और मेरे लिए किसी तीज त्योहार उत्सव से कम नहीं था कि हमारी भेंट होती है परम पूज्य दादा गुरु भगवान से अच्छा। दूसरी कावड़ यात्रा में। पहली कांवड़ यात्रा आपने कहाँ से कहाँ तक निकाली थी? पहली कावड़ यात्रा भी हमने वहीं से निकाली थी, माँ कहाँ से? नर्मदा के पावन तट से, शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नहीं, कहाँ से प्रॉपर जगह बताइए। सिद्ध घाट वारी घाट। सिद्धघाट वारीघाट से आपने जी। उठाई? जी। और उसे फिर आप जहाँ खमरिया ले जाते हैं वहां तक? मटामर कैलाश धाम मंदिर, कैलाश धाम मंदिर। देवादिदेव महादेव का बड़ा विशाल मंदिर है वहां पे। तो वहां तक वो कावड़ यात्रा जाती ये है। विचार कैसे आया कांवड़ यात्रा? कावड़ यात्रा का विचार ऐसे आया कि मंदिर तो बहुत विशाल था, बड़ा परिच्छेद था, एक पूरी पर्वत श्रृंखला है। और ये लगता था कि ये स्थान जो है पता नहीं क्यों इसका अपनी एक महिमा है, इसका महत्व है। ये कैसे जो है पूरे नगर में, प्रदेश में, देश में कैसे ख्याति प्राप्त होगी। ओके। एक ऐसी विचार आया कि क्यों ना अपन कावड़ यात्रा के विषय में सुना है, यहाँ पे एक कावड़ अपन सावन महीने में जो है शुरुआत करें। वो तारतम्य बना और कावड़ यात्रा जो है पहली कांवड़ ऐसे यात्रा में हुआ। लगभग कितने लोग थे आप? पहली कावड़ यात्रा में हमारी जो तैयारी थी वो हमने जो अपना चिंतन था कि 500 लोगों की कावड़ हम शुरू करेंगे। शुरू करेंगे। लेकिन पहली बार की यात्रा में हमने 500 की तैयारी करी और कम से कम 2,500 लोग आ गए। ओह ग्रेट। और दूसरे बार जब 2.5 की तैयारी करी तो 5 आ गए, 5 की करी तो 25 आ गए, यानी ये बढ़ते बढ़ता क्रम चला में। गया। और उस तारतम्य में एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति का कहीं कुछ नुकसान हो जाए दिन भर में, या 100 रुपए मिस हो जाए, मिसिंग हो जाए, कुछ पैसे मिसिंग हो जाए, तो उससे दिन भर वो एक कुंठा रहती है कि यार कुछ नुकसान हो गया। एक दरबार ऐसा है, एक द्वार ऐसा है कि जहाँ पे इंसान पूरा लुट जाए और उसे खुशी मिलती है। तो मैं कहता हूँ फिर वो जो है गुरु और गोविंद का द्वार है। हम कावड़ यात्रा में कितनी भी तैयारी कर लें, हमें सुकून तब मिलता है जब हमारी सारी तैयारियां छिन्न भिन्न हो जाती है, हम लूट जाते हैं, बर्बाद हो जाती है, ऐसा लगता है कुछ बचा नहीं, और लोग कहते हैं नहीं नहीं, अभी हमें ये और चाहिए, ये वक्त चाहिए, ये कावड़ चाहिए, और हमारे पास देने के लिए कुछ होता नहीं है। तो फिर सुकून मिलता है, फिर लगता है कि नहीं नहीं, हम अपनी योजना में सफल नहीं हैं। मैं इस बात को इस बात के साथ कहता हूँ कि वो एक द्वार ऐसा है गुरु का, गोविंद, कि जहाँ पे आप विध्वंस होने के बाद आपको लगता है सृजन हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये 2011 से चालू हुआ। 2011। और मैं बार बार कहता हूँ कि वो दिन मेरे लिए जो है तीज त्योहार और एक बड़ा अद्भुत दिन रहा कि जब दादा गुरु से भेंट हुई, दादा गुरु इस यात्रा में आए।
और तीसरे साल से फिर दादा गुरु ने, नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा मैं हर बार हर क्वेश्चन में कहता हूँ लोगों को, स्क्रिप्टेड ढंग से कहानी जैसे सुनाइए कि आप कहीं पे खड़े थे, सामने दादा गुरु भगवान दिखे, आपको देख के आभास हुआ आप दादा गुरु के, क्योंकि आपके, अगर मैं आपको कंपेयर करूं जितना मैं सोच पाया सुन पाया आपके बारे में, तो आदरणीय आशुतोष राणा जी हैं, गुरु भी कहता हूँ मैं उनको अपना। एक गुरु कृपा की बात वो करते हैं, और मैं आपके पीछे इतने दिनों से इसलिए लगा हूं कि एक गुरु कृपा आपके ऊपर भी है। तो उस गुरु कृपा में जब वो गुरु आपको जीवंत मिले तो वो कैसे मिले और कैसे कहानी आगे बढ़ी, वो विस्तार में एकदम बताइएगा। ये तो गुरु कृपा ही हो सकती है। और गुरु कृपा, उसे शब्दों में कैसे अभिव्यक्त करूं? मैं तो ये कहूं कि गुरु कृपा, जब गुरु का अनमोल अनुग्रह, प्रेम और आशीर्वाद शिष्य के जीवन में वो अज्ञानता को खत्म करके मोक्ष के द्वार की तरफ ले जाए, वो गुरु कृपा होती है। महसूस की जा सकती है। तो शब्दों में कैसे बताऊं? जैसे पुष्प से सुगंध आ रही है, सुगंध महसूस की जा सकती है। सुगंध को बता पाना या दिखा पाना, गूंगे का गुण, वो होता। गूंगे का गुण, कि गूंगा गुड़ हाँ, तो खा सकता है पर मिठास नहीं बता तो सकता। मिश्री जल में मिल गई, मिश्री का अस्तित्व तो अब नहीं है, लेकिन वो है। राइट। जल पियोगे तो मिश्री महसूस हो जाएगा। ये गुरु कृपा है, हमारी कोई समर्थता नहीं। और गुरु कोई भौतिक वस्तु नहीं, गुरु दिव्य शक्ति है। गुरु दृष्टि देता है, गुरु विचार देता है। हम कई बार जो है अनुसरण करते हैं कि महाभारत का वो युद्ध चल रहा है और अर्जुन हताश है। दृष्टि देने वाला कौन है? वही गुरु और गोविंद। दृष्टि गुरु ने दी, और वो महाभारत का युद्ध जो है, वो कैसे गुरु कृपा से जो है पूरा पांडवों के जो है उस पर आ गया। तो दादा भगवान दूसरी यात्रा में आपको मिले, सवाल अभी भी वही है कि दादा भगवान कहाँ मिले, आप कहाँ खड़े थे, कैसे वो घटना हुई, उसे ये बिल्कुल। गुरु कृपा थी कि हमारे कुछ लोगों ने, एक आध जगह कहीं भेंट हुई थी मेरी, हम्म, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपन दादा गुरु भगवान को ले आते। तो मैंने कहा नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे खुद चलना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। तो ये 2012 की बात है। 2012 में तो हमारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, वो बहुत सहज सरल है, वो आ जाएंगे। तो निश्चित रूप पे दादा गुरु भगवान आए। तो दादा गुरु भगवान पहली बार जब हमारी भेंट हुई, साथ में चली, तो वो उस कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। और आधे रास्ते से, या जहां तक उन्हें जाना था, मैं, मेरी वो बहुत ज्यादा व्यस्तता थी उस समय। तो जब यात्रा संपन्न हुई तो मुझे अंदर से एक अपराध बोध महसूस हुआ कि कोई संत आचार्य महात्मा आए और मैं उनका जो है जिस तरीके से मुझे ध्यान रखना था, नहीं रख पाया। तो पहली बार उस यात्रा के बाद मैं क्षमा याचना के लिए गया उनके पास। और वो दिन है और आज का दिन, कि मैं कभी उनसे अलग ही नहीं रह पाया। और मुझे वो ऐसा सानिध्य प्राप्त हुआ कि जब तीसरी कांवड़ यात्रा आने वाली थी, तो फिर दादा गुरु भगवान के ही सानिध्य में वो यात्रा हुई। तो उसमें चार चांद तो दादा गुरु भगवान से ही लगते हैं। और उसका जो विराट स्वरूप है वो दादा गुरु भगवान से है। उस कांवड़ यात्रा से दादा गुरु भगवान को सिर्फ अलग कर दो आप, वो यात्रा यात्रा नहीं, वो यात्रा विहंगम और विशाल है, क्योंकि दादा गुरु भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आप देखिए उनका प्रकृति प्रेम। कांवड़ तो अनादिकाल से निकल रही है, संस्कार कांवड़ यात्रा जैसे भी आपने बताया, हम्म, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। वो मुझे वो एक, अपने आप में अनूठी है। दादा गुरु भगवान ने तीसरी कांवड़ यात्रा में, उसमें हम दोनों पात्र में जल ले जाते थे। दादा गुरु भगवान ने कहा नहीं, इसमें एक पात्र में जल और एक पात्र में पौधा। तो वो देव स्वरूप जो पौधा है, वो मनवांछित फलों की कामना पूर्ति करने वाला पौधा है। और आपको यकीन होगा जब आप उस विहंगम पर्वत श्रृंखला में जाएंगे, वो दर्शन देखें करेंगे, तो किसी समय वो ड्राई पर्वत श्रृंखला होती थी, पत्थर और मुरुम से भरी हुई पर्वत श्रृंखला थी। आज दादा गुरु भगवान के आह्वान पे पूरी पर्वत श्रृंखला में वो 30-30, 40-40 फीट के वृक्ष जो है वो लहरा रहे हैं। पूरी पर्वत श्रृंखला जो है वो हरित क्रांति का आगाज कर रही है। फिर नर्मदा तट पे, फिर बहुत से
जगहों पे जो है दादा गुरु भगवान ने पूरे सावन महीने जो है वो फिर वृक्ष छायादार फलदार सारे वृक्ष लगे हुए हैं। दादा गुरु की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी है, न्यूज में, सारी जगहों पर वो है, मीडिया में। आप बता सकते हैं, क्योंकि आप उनके बहुत नजदीक हैं, क्या विजन लेके चल रहे हैं दादा गुरु? देखो गुरु दादा गुरु मैं तो यही कहूंगा कि जो है जब किसी व्यक्ति के श्रीमुख से प्रकृति की अभिव्यक्ति निकलने लगे, गुरु वही। इस धरा पे गुरु गोविंद का जब भी अवतरण हुआ तो धर्म धरा और धेनु को लेके हुआ। आप बहुत बारीकी से सोचिए, धर्म, धरा और धेनु। धेनु को लेके हुआ। और गोविंद का जब भी अवतरण हुआ तो गोविंद ने लीला करी। भगवान का जब भी अवतरण हुआ तो भगवान ने लीला करी। लीला या तो बोध कराती है, या तो फिर लीला जीवन के उन मूल आधार शक्तियों से जोड़ती है। जैसे मैं कहूँ उदाहरण के लिए कि हम जब उस भागवत में सुनते हैं कि एक लीला हुई और यमुना मैया में उस विषधर के लिए बाल अवस्था में जो है वो कन्हैया जी कूदे, वो कालिया मर्दन किया। अब ये लीला हो गई। लेकिन इस लीला के पीछे जो बोध हो रहा है, जो हमें मालूम, जो जीवन की मूल आधार शक्तियों से जोड़ रहा है, वो जल के रूप में वो गोविंद जीवन को बता रहा है कि ये जल नहीं, ये जीवन है। और जीवन को विषैला करने का, जीवन को दूषित करने का अधिकार किसी को नहीं। वो कालिया मर्दन होता है। उसको ऐसे लें अपन इस धरा के लिए। आज मैं जब कई बार दादा गुरु भगवान का वो चिंतन सुनता हूँ, और कई बार बड़े व्यथित हो जाते हैं हम लोग कि इसी माटी को हम माँ कहने वाले लोग। और आज हम जितनी भी उपज ले रहे हैं, ये माटी में एक दाना फेंको और वो हमको 1000 दाने देती है, वैसी देती है। लेकिन आज उसी माटी में हम जहर मिलाने का काम करने लगे। दादा गुरु भगवान का ये चिंतन, जो हमारी जीवनदायिनी नदियां हैं, माँ नर्मदा है, इनकी जो सहायक नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, सिप्ता है, आज इनका जो समग्र ये जीवन से जुड़ी हुई हमारी शक्तियां हैं। लोगों ने इनको नदी कहा, लेकिन हमने इनको शक्ति के रूप में माना। भारत में एक गुरु श्रृंखला और चलती है, जिसे हम ईशा फाउंडेशन कहते हैं। तो ईशा फाउंडेशन जो चलाते हैं, वो सेफ सॉइल करके भी एक पद्धति उनने शुरू की, और उस पर उनने काम किया कि हम जमीन को और कैसे पवित्र करें, उर्वरक कैसे करें। तो आप लोगों की कोई ऐसी प्लानिंग है दादा गुरु के साथ मिलके, के जितने आप शिष्य हैं और आप लोग मिलके धरती के लिए, जबलपुर शहर की धरा के लिए और कुछ करें? दादा गुरु का जो विषय है वो नगर का, प्रदेश का, देश का नहीं, नहीं, शुरुआत तो कहीं से होगी ना। वैश्विक विषय है। और मुझे लगता है कि आज वैश्विक स्तर पे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और बड़े देश जो है वो भी चिंतन कर रहे हैं। हम्म। तो दादा गुरु का जो विषय है वो वैश्विक स्तर पे है। और मैं वैश्विक स्तर की एक बात और बताऊं, मैं उन तमाम संत महात्मा आचार्यों को सबको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और उन सभी का बड़ा आदर करता हूँ। आज के पहले भी ऐसे बहुत से लोगों ने अन्न आहार छोड़ के साधना में वो लीन रहे। मुझे ऐसा समझ में आता है, जहां तक मैं देख पाता हूँ, आपका विचार है ये? कि मैं ये पहला वो देख रहा हूँ, दुनिया ऐसा पहली बार देख रही है कि एक संत पिछले 6 वर्षों से निराहार, ना कोई अन्न, ना कोई आहार, ना कोई द्रव्य, ना कोई पदार्थ, मात्र नर्मदा जल पे, वो भी 24 घंटे में एक बार। एक बार। और वो बैठ के साधना नहीं कर रहे, वो सब तरफ वो तो भरी गर्मी में भी घूमते रहते हैं। भरी गर्मी में। और फिर आप ये 4 महीने की जो साधना, माँ नर्मदा की पावन परिक्रमा जो है, वो परिक्रमा भी साधना है। हाँ, बिल्कुल। हम 3 टाइम, उनके साथ तो हजारों का जत्था चलता है, हम 3 टाइम भोजन करते हैं। जगह जगह हमें पानी पीना पड़ता है, कहीं चाय की व्यवस्था है, कहीं फल मिल रहा है। उसके बाद भी कई बार स्थिति ऐसी आती है कि थोड़ी देर बैठ लें। लेकिन दादा गुरु भगवान जो सुबह से निकलते हैं, तो वो इतने अलमस्त होते हैं माँ नर्मदा के पावन तट पे, ऐसा लगता है कि वो माँ के आंचल पे खेल रहे हैं। और वो दौड़ भी लगाते हैं, हाँ, देखा है मैंने। आपने देखा होगा, वो दौड़ते भी हैं। वो तो अपनी मस्ती में एकदम
जहां हमारे कंठ सूख जाते हैं, उनके होठों में लालिमा छाई रहती है। विज्ञान आश्चर्यचकित, विज्ञान के पैरामीटर्स में, जैसे जो जो मैं समझ पाया, मेरी अपनी भाषा है, कि डॉक्टर्स जो कहना चाह रहा है कि हम जिनसे संवाद कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था में ये देह अब है नहीं, ये खत्म हो चुकी है। ओके। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि हम उनसे सुखद संवाद कर पा रहे हैं। ये डॉक्टरों का, अगर उनका सरलीकरण कर किया जाए तो आसान भाषा में कि वो शरीर बचा नहीं है, हाँ, बस कोई ऊर्जा है तो जो कर तो रही है सब। उनका ये है, ऐसा है। अच्छा, एक बात और बताइए, ये आपको जब मैंने देखा और आपसे मिला था, तो ये टीके पे आपने कुछ बताया था कि आप माटी का टीका लगाते हैं। तो ये माटी का टीका ये क्या है? ये हमारे दादा गुरु भगवान कहते हैं, और वो जो एक एक बात कहते हैं, उनकी बात पे आप गोते लगाओ, गहराई पे जाओ, तो बड़ा आनंद आएगा। जैसे वो कहते हैं कि आज कई बार तो हम इस लोगनों में जी रहे हैं, जीवन को थोड़ा जो है सरल किया करो, व्यवस्थित किया करो। भारत माता की जय, गौ हमारी माता है, गौ हत्या बंद हो। अच्छी बात है, इसको थोड़ा सा आत्मसात भी तो करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय है तो इस भारत माता की, यानी ये जो धरा है, ये हमारी माँ है। सो के उठो तो एक बार नमन कर लो, घर से बाहर निकलो तो उस माटी का कम से कम तिलक चंदन कर लो, माथे में लगा लो, क्षमा याचना कर लो उससे कि मैया अपनी गोद में रखा है। और हम तो बालक हैं, हम नादान हैं, हम मल मूत्र सबका परित्याग त्याग तो कर रहे हैं, तो ये तो बनता है। तो हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो माटी को नमन करके, और माटी का तिलक उसका ही लगाते हैं। अपनी उस मातृभूमि का तिलक जो है वो लगा के तो निकल। ये तो बहुत इंस्पायरिंग बात। अच्छा, ये अभी तक चर्चा जो थी वो दादा गुरु पे हो गई, है ना? अब हम शिव यादव जी को 5 मिनट जानेंगे। कहाँ से थे आप, कहाँ जन्म हुआ, संस्कार मीडिया कैसे बना, लोगों के विषय में विचार आने कब शुरू हुए, कौन कौन है परिवार में, क्या कर रहे हैं? हम बड़े साधारण परिवार पे हमारा जन्म हुआ। तो जन्म ही हमारा रांची में एक गौशाला करके स्थान है, अच्छा। और निश्चित रूप से पहले वहाँ पे गौशाला ही हुआ करती थी। हम्म। इसी गौशाला का हमारा जन्म है। ठीक है। फिर परिवार बहुत साधारण रहा। हम 3 भाई 2 बहन रहे। हमारी आज दोनों बहनें नहीं, माता पिता नहीं, हम 3 भाई हैं। तो वहाँ से हमारा जीवन शुरू हुआ, और फिर क्योंकि हमने बताया कि आर्थिक ऐसी कोई संपन्नता तो थी नहीं, लेकिन माता पिता में ये जरूर था कि संतानें पढ़ाई लिखाई कर लें और आगे बढ़ें। तो उनके आशीर्वाद से जो है शिक्षा दीक्षा ठीक ठाक हुई। और फिर एक सोशल लाइफ का भी हमारा बड़ा पार्ट है जीवन में। लोग राजनीति कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि बगैर सोशल हुए राजनीति कैसे कर लेते हैं लोग, समझ में नहीं आता। आज इतने ढेर सारे वर्क पड़े हुए हैं। हम जहाँ रहते हैं, हमारी उस घर की भी जिम्मेदारी है, उस बस्ती उस मोहल्ले की भी जिम्मेदारी है, फिर उस उपनगर की जिम्मेदारी है, फिर नगर की जिम्मेदारी है, फिर इस प्रदेश की जिम्मेदारी है। और हर पार्ट में आप सोशल हो सकते हैं। जो जितना अच्छा सोशल होगा वो उतना अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है। ओके। ये दुर्भाग्य है कि आज लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं लेकिन सोशल की बात नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल से पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर वो भाव होगा। नहीं। शुद्ध पॉलिटिशियन के अंदर भाव नहीं होगा। अच्छा, पॉलिटिशियंस को लेकर लोगों की नजर गंदी क्यों होने लगी है? चाहे वो फिल्में हो या कहीं भी आप देखो, तो पॉलिटिशियंस को बड़ा मतलब भद्दा सा दिखाया जाने लगा है कि यार ये है, मतलब पॉलिटिशियन है मतलब बुरा है। ये छवि क्यों बनी? अब उस विषय में मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा आत्मचिंतन का विषय है, और ये राजनीतिक दलों को भी हम्म, सोचना चाहिए कि अपने अपने दलों में बैठ के विचार करें। और जो भाव वाले लोग हैं, जो सोशलिस्ट लोग हैं, जो सोशल में जिनका अच्छा वो रहता है, तो उस पे उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो वो बाकी काम लोगों कर को रहे चिंतन करें। पार्टी है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, अपना कुछ बोलना ठीक भी नहीं। हैं। राइट। ठीक है, आखिरी एंड सवाल लेते हैं अपना। लास्ट क्वेश्चन ये रहता है हमारे शो का, या हमारा जो थॉट प्रोसेस है, कि वो दिन कौन सा था जीवन का जब आपको लगा कि अब जिंदगी यहाँ से बदल गई है? हर किसी के जीवन में एक दिन होता है जो उसके बाद से लगता है कि आप अब बदल गया सब कुछ। मुझे तो लोग कहते हैं, आप तो कह रहे हो कि मुझे कब लगा। हाँ। मेरे जीवन का बदलाव लोगों को दिखने लगा
कि शिव यादव बदल गया, और वो खुद ही बता देते हैं। दादा भगवान मुझे के मुझे बेटे ने। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होती है। ये लोगों का आकलन है कि दादा गुरु भगवान के सानिध्य में जाने के बाद शिव यादव बोले पूरा बदल गया है। जो थे और जो है वो परिवर्तन है। वो परिवर्तन। आज अगर भगवान आपके सामने आ जाए और आपसे बोले कि शिव ऐसा है कि देखो, अभी तक का जो सेशन था वो ये फाइनल है, आज तक का, इस दुनिया को आज तक तुमने जो सीखा है वो एक लाइन में बता दो, तो आप क्या बताओगे? दादा गुरु भगवान को शब्दों में पिरो पाना जो है, उनके एक दिन को भी शब्दों में पिरो पाना बड़ा कठिन दादा गुरु नहीं, मैं है आपकी ना। बात कर रहा हूँ अभी। अगर मेरे विषय में पूछो तो वो कहते हैं ना, मास्टर नहीं का मास्टर। मैं यही कहूंगा कि प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं। आओ हम सब मिलके ये लंबे समय के विनाश को खत्म करें, प्रकृति के उस महिमा और महत्व को समझें। वो कुछ ना समझ पाए तो ये जरूर समझ लें कि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं है। हमारे प्रत्येक पल जो प्राणवायु का संचार हो रहा है, ये भी हमें प्रकृति दे रही है, ऑक्सीजन। ये जल हमें प्रकृति दे रही है। ये मानव निर्मित व्यवस्था नहीं है। कुछ भी नहीं है। मानव निर्मित व्यवस्था पे ये जीवन चलने वाला नहीं है। ये अभी भी, इस क्षण भी हम बैठे हैं, इस क्षण भी दुनिया चल रही है, ये प्रकृति से चल रही है। अब वो समय आ गया है कि हमें उस प्रकृति के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए जो कर सके, अंश मात्र, कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपने घर में एक पौधा लगाएं। किसी के यहाँ ना लगाने जाएं, हम अपने घर पे लगाएं। बहुत अच्छा संदेश है। ठीक है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर टाइम आपका भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो भैया, ऐसा है कि ये कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, ये जो लोहा लगा हुआ है ये धरती से निकलता है, ये लकड़ी का जो वो दिख रहा होगा ये पेड़ से निकलती है, पंखा चल रहा है वहां पर, उससे जो हवा आ रही है वो पानी से बिजली बनती है। तो ओवरऑल क्या है, पिताजी एक है, और उसके भी पिताजी है जो दादाजी है, वो तो सबके फाइनली एक है। तो दादाजी का ध्यान रखिए, दादाजी प्रकृति है, प्रकृति को बचा के रखिए। आप देख रहे हैं किससे विद सिद्धार्थ, कैमरे के इस तरफ है सिद्धार्थ श्रीवास्तव, सॉरी देव सिद्धार्थ, कैमरे के उस तरफ उपांशु श्रीवास्तव है। आज इस स्टूडियो में हम बैठे हैं, ये है सी टाइम्स का, थैंक यू सो मच सी टाइम्स। और भैया आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।